तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास स्टेरॉइड है अपने पास, जिसको हम कहाँ ले रहे हैं, जो इन्फ्लामेशन होता है। जैसे अपने पास कहीं हार्ड पेन हो रहा है तो उस कंडीशन पे हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड फॉर्म में लेते हैं। जनरल फॉर्म में हम क्या कहते हैं मेडिकेशन के अंदर कि हमने क्या कर लिया, कोई दूसरी ड्रग ले ली, मगर यहाँ पे स्टेरॉइड हमारे पास क्या होता है कि इसकी वजह से जो रिएक्शन होती है या एक्शन होता है वो फास्ट होता है। तो फास्ट एक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को हम यहाँ पे यूज़ में लेते हैं। जैसे मान लो किसी को सर्जरी हुआ, सर्जरी ऑपरेशन के जस्ट बाद में अपने पास क्या होगा, वो असहनीय पेन होता है, ठीक है। तो उसको अपने आप में रूट करने के लिए हम क्या करेंगे, इन्फ्लामेट्रेशन को कम करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड के फॉर्म में हम लेते हैं। जनरली जो ज़्यादा यूज़ होता है प्रीडनिसोलोन हम यूज़ लेते हैं, डेक्सोमेथासोन हमारे पास आता है इंजेक्शन के फॉर्म में, आईवी के फॉर्म में ले लेते हैं, और हाइड्रोकॉर्टिसोन हम यहाँ पे यूज़ ले रहे हैं। हाइड्रोकॉर्टिसोन को भी हम क्यों प्रीफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपने पास जो कॉर्टिसोन है अपने बॉडी के अंदर जो जो अपने पास रिलीज हो रहा है कॉर्टिसोन, उससे जस्ट लाइक उसकी थोड़ी सी सिमिलरिटी मिल जाती है, इसलिए हाइड्रोकॉर्टिसोन हम यूज़ ले लेते हैं। और जनरली केस में हम अगर इनको लेते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, तो हमारा टारगेट क्या होता है कि इसको हम नाइट टाइम पे दें पेशेंट को। जब जैसे सर्जरी होती है तो नाइट टाइम पे इनको क्यों दिया जाता है, ताकि रात के टाइम पे इनका स्लो रिलेशन होता रहे और सुबह के टाइम पे उनका फास्ट एक्शन उनको नज़र आ जाए, और वहाँ पे जो पेन है वो पेन की कंडीशन से पेशेंट बच सके। तो जनरल फेज में हम आते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड आर द क्लास ऑफ द स्टेरॉइड हार्मोन। तो यहाँ पे अपने पास क्या है 21 वाला, जैसे मैंने न्यूक्लियस बताए थे अलग अलग स्टेरॉइड्स के, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे C21 देयर आर द produced in the adrenal cortex, and there are the class of the drug that lower the inflammation in the body. They also reduce the activity of the immune system. तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि यहाँ हम क्या यूज कर रहे हैं कि इन्फ्लामेशन को कम करना चाह रहे हैं, ठीक है। मगर यहाँ पे अपने पास क्या है, दे आल्सो रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो जैसे कोरोना टाइम पे हमने प्रेडिनासोलोन को हमने खूब ज़्यादा यूज़ किया, डेक्सोमेथासोन को हमने बहुत यूज़ किया, हाइड्रोकॉर्टिसोन को हमने बहुत ज़्यादा यूज़ में लिया, मगर इनका हमारे पास साइड इफेक्ट के फॉर्म में क्या दिखा यहाँ पे कि यह जो जिस भी पर्सन को इंजेक्शन आईवी के फॉर्म में दिए गए उनकी इम्यून सिस्टम वहाँ पे वीक हो गई। तो जनरली जब एक्सट्रीम कंडीशन हो, पेन आसानी हो, उसी कंडीशन पे इनको हमको यूज में लेना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है तो उसको भी हमने दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया। इसके अंदर हम कह देते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर भी हमने दो पार्ट कर दिए, नेचुरल और सिंथेटिक। ऐसे हमने मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में नेचुरल और सिंथेटिक कर दिए। नेचुरल फेज में हम बोलते थे कॉर्टिसोन और हाइड्रोकॉर्टिसोन। सिंथेटिक फॉर्म में हमारे पास हो गया प्रीडनिसोलोन, प्रीडनिसोलोन हमने पास हो गया, बेथनमेथासोन अपने पास, डेक्सोमेथासोन हो गया इधर नेचुरल फॉर्म में, एल्डोस्टेरोन, डेक्सो कॉर्टिकोस्टेरोन, और इधर अपने पास फ्लूड्रोकॉर्टिसोन। तो फ्लूड्रोकॉर्टिसोन हमारे पास एक तरीके से सिंथेटिक मिनरलोकॉर्टिकॉइड से। जनरली हम यहाँ पे हम बात करेंगे तो हाइड्रोकॉर्टिसोन, प्रीडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन और बीटामेथासोन के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने पास आता है कॉर्टिसोन। कॉर्टिसोन के अकॉर्डिंग हम स्टडी करें तो कॉर्टिसोन इज ए कॉर्टिकोस्टेरॉइडल हार्मोन, जिसको हम कह रहे हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ऑफ द प्रेग्नेंट टाइप्स, एंड इट इज रिलीज बाय द एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड से अपने आप में रिलीज हो रहा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है अपने पास कॉर्टिसोन। ये इसका स्ट्रक्चर जनरल स्ट्रक्चर के फॉर्म में हम देखें तो इसका आईयूपीएसी नाम काफ़ी बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आईयूपीएसी नेम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो पोजीशन देखना चाहेंगे, यहाँ हम देखेंगे 4 और 5 के बीच में जो ए रिंग है उसके अंदर डबल बॉन्ड आता है, थर्ड पोजीशन। और हम यहाँ पे देखें 11 पोजीशन पे हमारे पास कीटो ग्रुप है। तो ये हमें याद रखना है, जब हम कॉर्टिसोन के एक्शन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो उसकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग थर्ड पोजीशन और 11 पोजीशन को याद में रखेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे ए रिंग के अकॉर्डिंग 4 और 5 के अकॉर्डिंग डबल बॉन्ड, और 17 पोजीशन के अकॉर्डिंग जो OH ग्रुप है वो अल्फा पोजीशन में हमारे पास यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट SAR के फॉर्म में भी हम देखें तो इम्पोर्टेंट फीचर्स इसके हो जाते हैं। 17 के अकॉर्डिंग भी हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो कीटो के साथ में ये अपने पास रखा है, तो ये वाला ग्रुप जो हमारे पास लगा हुआ है ये भी इम्पोर्टेंट पोजीशन पे लेके आता है, ठीक है। तो हमको ये याद रखना है। तो इसको हम बोल देते हैं 2 हाइड्रोक्सी एसिटाइल। तो 2 हाइड्रोक्सी कैसे 1 2, तो 2 के ऊपर अपने पास OH ग्रुप लगा हुआ है तो 2 हाइड्रोक्सी
एसिटाइल, एसिटाइल ग्रुप ये हमारे पास ये CO अपने पास जो कीटो ग्रुप अपने पास लगा हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसके अंदर जो पोजीशन याद रखनी है वो 3rd वाली, 11 वाली, 4 और 5 के बीच में डबल पोजीशन, जो 17 पे है अल्फा पोजीशन में OH ग्रुप, और यहाँ पे ये जो ग्रुप अपने पास ग्रुप लगा हुआ है 2 हाइड्रोक्सी एसिटाइल ग्रुप। तो ये याद रखना है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो कॉर्टिसोन एसिटेट बाइंड टू द साइटोसोलिक ग्लूकोकॉर्टिकोइड रिसेप्टर। तो ये अपने पास क्या हो रहा है, साइटोसोलिक जो ग्लूकोकॉर्टिकोइड रिसेप्टर है उससे बाइंड होगा, एंड आफ्टर बाइंडिंग द रिसेप्टर द न्यूली फॉर्म द रिसेप्टर लिंक कॉम्प्लेक्स ट्रांसलोकेट इटसेल्फ इनटू द सेल न्यूक्लियस। तो उसके बाद भी अपने आप में कहाँ न्यूक्लियस के जो जो अपने पास सेल का जो न्यूक्लियस है तो अपने पास उसके अंदर ही अपने आप में लोकेट ट्रांसलोकेट हो रहे हैं, एंड वेयर इट इज बाइंड टू द मैनी ग्लूकोकॉर्टिकोइड रिसेप्टर एलिमेंट, जिसको हम शॉर्ट में GR ही बोल देते हैं, इन द प्रोमोटर रीजन ऑफ द टारगेट जीन्स। तो यहाँ पे अपने पास न्यूक्लियस के अंदर गए, वहां से ये अपने पास GRE जो अपने पास है उससे जो अपने पास ट्रांसलोकेटर जीन से वो अपने आप में बाइंड हो रहे हैं। तो वहां पे अपने आप में क्या हो रहा है उसकी वजह से यहाँ से हमारे पास एक प्रोटीन सिंथेटिस स्टार्ट होगा। जो प्रोटीन सिंथेटिस जो स्टार्ट होगा वो अपने आप में क्या करेगा, इन्फ्लामेशन को वहां पे कम करेगा। तो यही इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। मेटाबॉलिज्म के अकॉर्डिंग देखें तो corticosteroids are metabolized through the enzymatic transformation that diminish their the physiological activities and the increase the water solubility to enhance their urinary excretion। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो गया, यूरिनरी एक्सक्रीशन हमारे पास बढ़ाएगा, इंक्रीज। क्यों, जब जिसका मेटाबॉलिज्म होता है तो अपनी बॉडी को क्या होता है, एक थ्रस्ट जनरेट होती है, क्योंकि स्टीरॉयड हमने यूज किया है। अब उसके मेटाबॉलिज्म के साथ में हमारे साथ में क्या होगा, यूरिनेशन हमारे पास बढ़ जाएगा। द मेजोरिटीज ऑफ द सीरम cortisol is reduced to the dihydrocortisol and then the tetrahydrocortisone, which is then conjugated with a glucuronic acid। तो यहाँ पे कंजुगेशन टाइप्स की रिएक्शन जो फर्स्ट सेकंड के अकॉर्डिंग हमारे पास आ रही है लीवर के अकॉर्डिंग, वो भी हमारे पास कंसिडर होगी। मतलब मेटाबॉलिज्म में फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या हो रहा है, इसके अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड आर मेटाबोलाइज्ड थ्रू द एंजाइमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, वाटर के अंदर इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, ताकि उसके अंदर ड्रग जो हमारे पास मेटाबोलाइज हुई है वो अपने आप में इजीली यूरिनरी एक्सक्रीशन से पास आउट हो सके। दूसरा कंसेप्ट हम यहाँ पे क्या करें, कंजुगेशन वाला। कंजुगेशन के अंदर हम ग्लूकोरोनिक एसिड जो हमारे पास फेज सेकंड के अकॉर्डिंग मेटाबोलाइज होता है उसको हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। एडवर्स इफेक्ट के अकॉर्डिंग हम देखें कॉर्टिसोल को, तो यहाँ पे फ्लूइड रिटेंशन causing the swelling in the lower leg and problem with the mood swings and memories and behaviors and other psychological effects such as the confusion or terrorism। तो हमारे पास क्या हो गया, फ्लूइड रिटेंशन। तो फ्लूइड रिटेंशन के फॉर्म में हम क्या देख रहे हैं कि कहीं कहीं पे हमारे पास गांठे सी जनरेट हो जाएगी। अगर किसी ने अभी पेशेंट को देखा हो तो उसके अंदर फ्लूइड के अकॉर्डिंग गांठे अपने अंदर उसके अंदर, जिसको हम जनरल फॉर्म में बोलते हैं कि स्किन के नीचे भी गांठ हो गई। पैर के अगर हम हाथ लगाएंगे उसके लोअर लेग को, तो वो भी अपने आप में क्या लगेगा, जैसे तो उसके अंदर कोई फ्लूइड सा अपने पास सिक्रेशन फॉर्म में उसके अंदर भरा हुआ है। ये तो है ही सही। इसके साथ साथ हम क्या करें, स्टेरॉइड हम यूज ले रहे हैं। तो स्टेरॉइड हमारे पास मेमोरी इफेक्ट के ऊपर और बिहेवियर इफेक्ट को भी यहाँ पे अल्टर कर देते हैं। तो साइकोलॉजिकल चेंजेस भी हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। मगर यहाँ पे हम क्यों यूज ले रहे हैं फिर भी, क्योंकि इन्फ्लामेशन बहुत बड़ी चीज है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग, इसलिए हम इस साइड इफेक्ट को भी हम यहाँ पे झेल रहे हैं और उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसके बाद यूज देखें तो कॉर्टिसोन इज यूज एज ए एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन। तो यहाँ पे कॉर्टिसोन हम कहाँ ले रहे हैं, जहाँ भी हमारे पास इन्फ्लामेशन जनरेट हो रही है वहाँ पे उसको खत्म करने के लिए। तो मेनली इसके अंदर हम देखें तो इसकी मैकेनिज्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और दूसरा हम इसका जो मेटाबॉलिज्म है कंजुगेशन फॉर्म में किस तरीके से हो रहा है, एडवर्स इफेक्ट क्या आ रहा है और क्या क्या यूज है। तो यहाँ पे हमने कॉर्टिसोन को स्टडी किया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है हाइड्रोकॉर्टिसोन। तो ये भी कॉर्टिसोन की तरह ही है। तो हाइड्रोकॉर्टिसोन इज ए क्लास ऑफ द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। इट इज यूज्ड टॉपिकली टू द ट्रीट द रेडनेस, swelling, itching and discomfort of the various skin condition। तो जनरली हमारे पास हाइड्रोकॉर्टिसोन, हमारे पास एनर्जेटिक कंडीशन के ऊपर भी हम कभी कभी हाइड्रोकॉर्टिसोन का इंजेक्शन वहां पे लगा देते हैं। ठीक है।
तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, जब एलर्जेटिक कंडीशन आ रही है मतलब डायरेक्टली इट्स रिलेट विद आवर स्किन एंड वेन एवर देयर इज अ रेडनेस, ऐसे मान लो किसी कीड़े ने हमको काटा तो वहाँ पे भी रेडनेस जनरेट होगी, स्वेलिंग जनरेट होगी, ईचिंग, हम वहाँ पे ईचिंग जनरेट कर रहे हैं और वेरियस टाइप। तो स्किन की डिजीज के अकॉर्डिंग हम हाइड्रोकोर्टिसोन को यूज में ले लेते हैं, एलर्जिक कंडीशन में हम इसको यूज में ले लेते हैं। इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे हमें दिखता है कि एक तो हमारे पास थर्ड पोजीशन पे, जैसे हमने कॉर्टिसोन के अंदर देखा वैसे सिलिमिडिटी में यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे कीटो ग्रुप दिखता है, ठीक है। 4 और 5 में यहाँ पे भी हमारे पास डबल बॉन्ड है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग 11 और 17 पोजीशन, और ये हमारे पास 11 पोजीशन, ठीक है। और हमारे पास ये 17 पोजीशन, और यहाँ पे हम देखें 21 पोजीशन, यहाँ पे हम नंबरिंग दे रहे हैं तो यहाँ पे 17, 18, 19 और यहाँ पे 20, 21। तो 21 पोजीशन पे भी हमको, हमारे को क्या दिख रहा है, OH ग्रुप दिख रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे अगर इसके नाम को देखें तो 11 बीटा, 11 बीटा का मतलब यहाँ पे हमारे पास बीटा पोजीशन मतलब अबो द प्लेन, स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं तो OH ग्रुप कहाँ है, अबो द प्लेन। 17 पोजीशन पे हम देख रहे हैं सेल 17 अल्फा मतलब बिलो द प्लेन, और 11 पोजीशन हमारे पास यहाँ पे ब्रांच के फॉर्म में देख रही है। ओवरऑल हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं प्रिग्नेन, तो प्रिग्नेन हमने इसको कर दिया क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड हमारे पास 4th पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। और थर्ड और 20 पोजीशन जो हम देख रहे हैं उसके ऊपर हमारे पास डाइऑन मतलब 2 कीटो ग्रुप हमारे पास जनरेट है। तो ये हमारे पास हाइड्रोकोर्टिसोन का स्ट्रक्चर हो गया। इसके मेटाबॉलिज्म के अकॉर्डिंग देखें, मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग, तो हमको देख रहे हैं हाइड्रोकोर्टिकोन बाइंड टू द ग्लूकोरोनिडेज glucocorticoids receptor and leading to the downstream effects such as the inhibition of the phospholipase A2। तो किसको अपने पास इनहिबिट कर रहा है, फास्फोलाइपेट A2 और NF कप्पा बीटा, ठीक है, एंड अदर इंफ्लामेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। तो जो भी हमारे पास है ये ओवरऑल जो भी हमारे पास है फास्फोलाइपेज A2, NF कप्पा बीटा, और जो ट्रांसक्रिप्शन फेज में अपन जो फैक्टर बता रहे हैं जो किससे रिलेटेड है, डायरेक्टली पेन से रिलेटेड है, ठीक है। एंड द प्रमोशन ऑफ द एंटी इंफ्लामेटरी जीन। और अपने आप में नेक्स्ट हमारे पास फाइनली स्टेप क्या हो गया, यहाँ पे ये भी अपने पास में हाइड्रोकोर्टिसोन सेल के न्यूक्लियस के अंदर इंटर हो गया। वहां से उसने किसको जनरेट किया, इन्फ्लामेट्रिक जो प्रोटीन है जो कि इन्फ्लामेशन को कम करने वाले हैं, उस प्रोटीन के सिंथेसिस को मोटिवेट कर दिया। तो ओवरऑल इसका एक्शन भी वैसा ही है जैसा हमने कहाँ देखा, कॉर्टिसोन के अंदर देखा, जैसे अपने पास हाइड्रोकोर्टिसोन के अंदर हो गया। मेटाबॉलिज्म के अकॉर्डिंग देखें तो इट इज मेटाबोलाइज इन द लीवर टू इनएक्टिवेट द ग्लूकोरोनिडेज एंड सल्फेट मेटाबॉलिज्म। तो दोनों मैक्सिमम केस में अगर हम स्टेरॉइड के अंदर देखते हैं तो यही केस हमारे पास आता है, ग्लूकोरोनिडेज एंड सल्फेट मेटाबॉलिज्म। तो इसके साथ में कंजुगेशन होता है। अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो हम इसको प्रीफर देखेंगे। एडवर्स इफेक्ट स्टेरॉइड के वही जो कॉमन इफेक्ट हमने देखे, सेक्स हार्मोन के अकॉर्डिंग हमने देखे, स्टेरॉइड के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस के नोसिया, हेडेक, हार्ट बर्न, डिजीनेस, मेंस्ट्रुअल पीरियड चेंजेस, स्लीप जो हमारे पास है तो ट्रबल इन स्लीप, तो इनसोम्निया कंडीशन जनरेट हो जाएगी, पसीना ज़्यादा आएगा, और हमारे पास जो एक्नी जो हमारे पास थोड़ी बहुत कील है वो भी अपने पास जनरेट हो जाए। तो ये सारे साइड इफेक्ट जो स्टेरॉइड के कॉमन साइड इफेक्ट है उसको हम यहाँ पे कंसीडर फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हम यूज देखें तो हाइड्रोकोर्टिसोन टॉपिकली इज यूज इन द ट्रीटमेंट रेडनेस, स्वेलिंग, इचिंग, डिस्कम्फर्ट ऑफ द वेरियस स्किन कंडीशंस। तो यहाँ पे हमने हाइड्रोकोर्टिसोन को स्टडी किया। इसके बाद वैसा ही हमारे पास वापस आ रहा है प्रीडनिसोलोन। प्रीडनिसोलोन को हम देखें तो प्रीडनिसोलोन इज ए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अब हमारे पास ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हो गया, इट इज ए मेडिकेशन यूज इन द treat the certain types of the allergic inflammatory condition, autoimmune disease and the cancer। तो यहाँ पे प्रीडनिसोलोन जो हम कह रहे हैं तो प्रीडनिसोलोन भी हमारे पास क्या हो रहा है अपने आप में, उसी तरीके से हमारे पास एलर्जिक कंडीशन में हम यूज कर रहे हैं, ऑटो इम्यून डिजीज में हम यूज ले रहे हैं। तो प्रीडनिसोलोन को हम मैक्सिमम ऑटो इम्यून डिजीज में भी हमने यूज में लिया है, कोरोना टाइम पे भी हमने इसको यूज में लिया है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया था कि हमारा इम्यून सिस्टम हमको ही नुकसान पहुंचाने लग जाता है,
तो उस कंडीशन में भी हम क्या करें, प्रीडनिसोलोन को वहां पे हमने यूज में लिया है। इसका आईयूपीएसी नेम के अकॉर्डिंग हम यहाँ देखें तो हाइड्रोकोर्टिसोन और कोर्टिसोन से यहाँ पे एडवांस कंडीशन ये मिल जाती है कि यहाँ पे हमारे पास 1-2 पोजीशन पे भी डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन है। जनरली हमने कोर्टिसोन और हाइड्रोकोर्टिसोन देखा था 4-5 पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे 1-2 पोजीशन पे हमारे पास डाइन कंडीशन हमारे पास जनरेट हो जाती है। और नेक्स्ट इसके अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर 11 के अकॉर्डिंग जैसा पहले था वैसे के अकॉर्डिंग OH ग्रुप यहाँ पे पोजीशन में है, उसी के अकॉर्डिंग 17 पोजीशन पे भी हमारे पास OH ग्रुप हमारे पास पोजीशन है। और यहाँ पे हम देखें तो इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास ये ग्रुप कीटो ग्रुप हमारे पास यहाँ जनरेट हो गया। और तो वही वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो 11-17 डाई हाइड्रोक्सी, 11-17 डाई हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी एसिटाइल। तो 2 हाइड्रोक्सी हमारे पास कौन सी पोजीशन आ गई यहाँ पे 1-2, तो सेकंड पे OH ग्रुप 2 हाइड्रोक्सी एसिटाइल। उसके बाद 10 और 13 पोजीशन, तो 10 पोजीशन हमारे पास कौन सी होगी 10 ये वाली हमारे पास, और 13 पोजीशन ये वाली। उसके ऊपर कौन सा है डाई मेथाइल ग्रुप हमारे पास है 16, 7, 8, 9, 10, 11 जो हमारे पास ये, तो ड्यूडो, तो ये हमारे पास हाइड्रो, तो ड्यूडेक हाइड्रो साइक्लोफिनेन। तो हमारे पास क्या हो गया, ये जो हमारे पास जो हाइड्रो कंडीशन हम यूज कर रहे हैं वो किसके लिए अपन यूज कर रहे हैं यहाँ पे कि अनसेचुरेशन कंडीशन के अकॉर्डिंग हम जो यहाँ पे बता रहे हैं एच की पोजीशन तो हम बता रहे हैं कहाँ पे हो गया 7 पोजीशन होगी 8 9 इसके अंदर हमने बता दिया। तो फिनेंथ्रीन 3 ऑन, तो फिनेंथ्रीन 3 ऑन मतलब थर्ड पोजीशन पे कीटो ग्रुप। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो प्रीडनिसोलोन नाम बोलना ज्यादा आसान है अनिस्पत की आईयूपीएसी नेम को याद रखने के लिए, मगर फिर भी याद रखना है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो इट डिक्रीज द इन्फ्लामेशन वाया द suppression of the migration of the polymorphonuclear leukocytes and reversing the increase the capillary permeability। तो यहाँ पे हमने बहुत लंबी लाइन में बोल दिया, तो यहाँ पे हम इसको स्टेप में तोड़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या हो गया इट डिक्रीज द इन्फ्लामेशन, तो क्या करेगा ये अपने पास मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग, वैसे ही जैसे हमने देखा सारे इन्फ्लामेशन में यूज आ रहे हैं, तो किसके अकॉर्डिंग वाया द सप्रेसिंग ऑफ द माइग्रेशन ऑफ द पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। तो ल्यूकोसाइट का हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे सप्रेशन, तो उसके अकॉर्डिंग किसके अकॉर्डिंग जो उसके अंदर ऑफ द माइग्रेशन ऑफ द पॉलीन्यूक्लियर न्यूक्लियोसाइट का। और थर्ड केस हम यहाँ देख रहे हैं रिवर्सिबल इंक्रीज द कैपिलरी परमेबिलिटी। ठीक है, क्या कर दिया इसने, जो कैपिलरी परमेबिलिटी थी उसको उसने वापस रिवर्स कर दिया। तो यहाँ हम कह रहे हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स हमारे पास रिलीज होते हैं। ठीक है, तो वो किसके डिपेंड करता है, वो उसकी सेल की परमेबिलिटी के अकॉर्डिंग, वो फ्लूइड की परमेबिलिटी के अकॉर्डिंग वहाँ पे डिपेंड कर रहा है। तो वहाँ पे अगर परमेबिलिटी को थोड़ा घटा दिया जाए कैपिलरी परमेबिलिटी के अकॉर्डिंग, तो फ्लूइड का एक्सक्रीशन वहाँ पे कम हो जाएगा। डिपोजिशन जो हमने अभी आगे भी इफेक्ट देखे, तो उसकी वजह से हमारा पेन थोड़ा कम हो सकता है। मेटाबॉलिक कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें तो इट इज मेटाबोलाइज इन लीवर टू एक्टिवेट द metabolites prednisolone which is then metabolized to inactive glucuronidase। और हमारे पास हो गया अपने पास सल्फेट मेटाबोलाइट्स। तो वही वाला कंसेप्ट जैसा हमने आगे देखा, तो यहाँ पे हमारे पास ग्लूकोरोनाइट और सल्फेट मेटाबोलाइट्स, तो उसके अकॉर्डिंग डीएक्टिवेशन के अकॉर्डिंग तो लीवर वाली जो फंक्शन है कोलोजी में जो तुमने मेटाबॉलिज्म पढ़ा है, ठीक है, फेज फर्स्ट फेज सेकंड के अकॉर्डिंग जो हम तुमने मेटाबॉलिज्म लिखा है उसी के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट वाला फेज होता है वो अपने पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाइड्रोलाइसिस उसके अकॉर्डिंग होता है जिसके अंदर ब्रेकडाउन हो रहा है। और थर्ड जो हमारे पास सेकंड जो फेज होता है वो हमारे कंजुगेशन के अकॉर्डिंग होता है। तो उसको कोलॉजी के अकॉर्डिंग अच्छे से स्टडी कर लेना। एडवर्स इफेक्ट अगर हम वापस यहाँ पे कंसीडर करें तो वही वाला एडवर्स इफेक्ट है। इसमें हम जनरली कहते हैं इंसोम्निया कंडीशन जो हमारे पास प्रीडनिसोलोन के अकॉर्डिंग जनरेट होती है, ये याद रखने वाली चीज है। इंसोम्निया कंडीशन यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट में बहुत इफेक्ट डालती है प्रीडनिसोलोन के अकॉर्डिंग, बाकी के सारे इफेक्ट वही है। यूज के अकॉर्डिंग देखें तो प्रीडनिसोलोन इज यूज फॉर द ट्रीट एलर्जिक ब्लड डिसऑर्डर स्किन डिसऑर्डर इन्फेक्शंस सर्टेन कैंसर्स। इट इज आल्सो यूज टू प्रिवेंट द ऑर्गन रिजेक्शन आफ्टर ए transplant and it help to the reduce the
इन्फ्लामेशन। तो यहाँ पे पहली कंसेप्ट जो हमने देखा वो सबके लिए कॉमन है। सेकेंड केस में हम क्या कह रहे हैं कि प्रिवेंट द ऑर्गन रिजेक्शन आफ्टर ए ट्रांसप्लांट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, जो ऑटो इम्यून सिस्टम है, जब हमने किसी ऑर्गन को अपने आप में ट्रांसप्लांट किया तो वो अपने आप में क्या करेगा, उसको एक्सटर्नल पार्ट समझ के उसको वहां से हटाने की कोशिश करेगा। तो प्रीडनिसोलोन वहां पे क्या करेगा, ऑटो इम्यून सिस्टम को वहां पे रोकेगा, ठीक है, उसके रिजेक्शन के अकॉर्डिंग और उसके अकॉर्डिंग उसको एक्सेप्टेंस को वहां पे बढ़ने देगा, ठीक है। तो इट हेल्प टू रिड्यूस द इन्फ्लामेशन। तो वही वाला कंसेप्ट है। तो यहाँ हमने प्रीडनिसोलोन को यूज कर लिया, जिसको हम क्या कहते हैं, नाइट के टाइम सोने के टाइम पे डोज के फॉर्म में उसको दे देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है बीटा मेथासोन। बीटा मेथासोन हम कहें तो बीटा मेथासोन इज इन ए क्लास ऑफ द corticosteroids. It is steroid metabolic medications and it is used for the number of the disease such as the rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus, erythematosus and the skin disease like the dermatitis. तो यहाँ पे ल्यूपस इरिथेमेटोसस जो हम बोल रहे हैं, ये अपने पास क्या हो गया कि ये ऑटो इम्यून सिस्टम के अकॉर्डिंग, जैसा हमने अभी प्रीडेनिसोलोन में देखा था, वैसे ही हमारे पास यहाँ क्या हो रहा है कि ये अपने आप में ऑटो इम्यून सिस्टम अपने आप को डैमेज, अपने ऑर्गन को डैमेज करता है। तो इसी को हम यहाँ पे बोल रहे हैं सिस्टेमिक कंडीशन का मतलब ब्लड के अकॉर्डिंग जो अपने आप में फ्लो होके, जो अपने आप में ऑर्गन के अकॉर्डिंग जो इम्यून सिस्टम जनरेट हो रहा है, वो इम्यून सिस्टम अपने आप में ही स्ट्रीम के अकॉर्डिंग अपने ऑर्गन को ही डैमेज कर रहा है। तो यहाँ पे भी अपने आप में ये इसका इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो हम बेटामेथासोन को यहाँ पे यूज ले लेते हैं, बाकी के फंक्शन वैसे ही हैं। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, रिमेटॉइड अर्थराइटिस केस। रिमेटॉइड अर्थराइटिस केस में इंजेक्शन फॉर्म में भी हम क्या कहते हैं, जॉइंट के अकॉर्डिंग इसको इंजेक्ट करके वहां पे दे देते हैं। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे वही हो गया जो हम कह रहे हैं, यहाँ पे प्रीडेनिसोलोन के अकॉर्डिंग ये कंसेप्ट हमारे पास सिमिलर है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास ये पोजीशन हमको याद रखनी, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। एसएआर इसका इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इसके एसएआर के अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि बेथामेथासोन है, तो उसका एसएआर किस तरीके से होगा, जहाँ पे यहाँ की पोजीशन जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ये 11 पोजीशन हमारे पास। तो 11 बीटा पोजीशन पे हमारे पास जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, रिक्वायर फॉर द ग्लूकोकॉर्टिकोइड एक्टिविटी। तो ये हमारे पास ग्लूकोकॉर्टिकोइड एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद में रखना है, भूलना नहीं है। नेक्स्ट कंसेप्ट हम कह रहे हैं इसके अंदर डेल्टा 1-2। तो डेल्टा 1-2 जब हमने नॉर्मल क्लेचर में पढ़ा था, तो 1-2 यहाँ पे क्या बताता है, डबल बॉन्ड की पोजीशन को बता रहा है, इंक्रीज द ग्लूकोकॉर्टिकोइड एक्टिविटी। तो डबल पॉइंट पोजीशन यहाँ पे जो हमने प्रीडेनिसोलोन में भी देखा, वैसे ही हम इसके अंदर देख रहे हैं, बेटामेटासोन के अंदर भी ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में थर्ड पोजीशन, और ये हमारे पास हो गया 4 और 5 के अकॉर्डिंग डबल बॉन्ड है, असेंशियल फॉर द एक्टिविटी फॉर किसके लिए, ग्लूको और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी यहाँ पे दिखे, उसके लिए हमारे पास थर्ड पोजीशन पे कीटो ग्रुप और 4 और 5 पोजीशन पे डबल बॉन्ड हमारे पास होना चाहिए। 6 पोजीशन और 9 पोजीशन के अकॉर्डिंग देखें तो ये हेलोजन के अकॉर्डिंग बता रहा है, मगर हेलोजन की पोजीशन जो हम देख रहे हैं 6 और 7 डेड डैश लाइन है, जो हमारे पास क्या है, बिलो द प्लेन पोजीशन है। तो बिलो द प्लेन पोजीशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देख रहे हैं एनहांस द एक्टिविटी ग्लूको और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की यहाँ पे बढ़ रही है। इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आते हैं 16 पोजीशन। 16 पोजीशन पे भी हमने क्या कर दिया, हेलोजन ग्रुप लगा दिया, तो डिक्रीज द मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी। तो ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी यहाँ पे 16 के अकॉर्डिंग यहाँ पे घट जाएगी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एल्काइल ग्रुप की। जो हम एल्काइल ग्रुप हम यहाँ पे अटैच कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, जो OH ग्रुप था, OH ग्रुप में से H का रिप्लेसमेंट कर दिया और वहां पे एल्काइल ग्रुप हमने अल्फा पोजीशन पे लगा दिया, मतलब बिलो द प्लेन पोजीशन में उसको हमने यहाँ पे अटैच कर दिया है। और इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखें तो 21 पोजीशन पे भी हमारे पास है जो अबोव द प्लेन पोजीशन पे, मतलब यहाँ हम क्या कह रहे हैं, रिक्वायर्ड फॉर द मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी बट नॉट फॉर द एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट फॉर द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी। तो इस कंडीशन में यहाँ एसएआर की पोजीशन में अगर हम देख रहे हैं तो दो पोजीशन हमको इंपॉर्टेंट फॉर्म में यहाँ पे याद रखनी है। अगर हम
21 पोजीशन के अकॉर्डिंग बात करेंगे, अगर एल्काइल ग्रुप की पोजीशन की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं, अगर अल्फा पोजीशन पे जब OH को रिप्लेस किया हमने 17 पोजीशन के अकॉर्डिंग, तो नीचे की साइड में होना चाहिए। बीटा पोजीशन पे अगर हम यहाँ पे 21 पे कर रहे हैं तो OH ग्रुप को रिप्लेस कर रहे हैं तो वो अबोव द प्लेन होना चाहिए। मतलब सिमेट्री के फॉर्म में अपने पास में स्ट्रक्चर बैलेंस होनी चाहिए, कि मतलब एक एल्काइल ग्रुप नीचे की साइड और दूसरा ऊपर की साइड वहां पे अरेंज के फॉर्म में होना चाहिए। इसी को हम देखें तो इंपॉर्टेंट फॉर्म में अगर वापस देखते हैं तो प्रेजेंट ऑफ द कीटो ग्रुप जो कि हमने देखा इसके अकॉर्डिंग, एंड डबल बॉन्ड 3, 4 एंड 5 इज द एसेंशियल फॉर द ग्लूको और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एक्टिविटी। ये याद रखना है, ये और ये पोजीशन। इसी के अकॉर्डिंग प्रेजेंट ऑफ द डबल बॉन्ड अपने पास 1 और 2 पोजीशन जो हमारे पास है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये SAR वाला ये जो अपने पास है डायग्राम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो 11 पोजीशन जो है बीटा पोजीशन, मतलब अबोव द प्लेन पोजीशन पे हम OH ग्रुप लगा रहे हैं, वो हमारे पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला पोजीशन। तो ये पोजीशन हमें याद रखना है। जो भी डार्क लाइन है वो अपने पास क्या है, बीटा पोजीशन है, अबोव द प्लेन पोजीशन है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो beta metasone bind to the specific intercellulose glucocorticoid receptor and subsequent bind to the DNA to modify the gene expression, and the synthesis of the certain anti-inflammatory protein is induced while the synthesis of the certain inflammatory mediators is इनहिबिटेड। तो यहाँ पे ओवरऑल मैकेनिज्म वही वाली है जो हमने प्रीडनिसोलोन के अकॉर्डिंग देखा। यहाँ पे भी हम क्या कह रहे हैं, मेनली जनरल फेज में तुम सबके अंदर लिख सकते हो एक लाइन। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो डीएनए सिंथेसिस के अकॉर्डिंग हम क्या कह रहे हैं, वहाँ पे बाइंड टू द डीएनए जीन। तो हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस की जो एक्शन है, जिसको हम यहाँ पे बताते हैं mRNA बनना, फिर वो साइटोप्लाज्म में जाएगा, इन्फ्लामेटरी प्रोटीन हम यहाँ पे सिंथेसिस होगा, वो सबके लिए कॉमन है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होता है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म वापस वही मेटाबॉलिज्म है जो हमने पहले देखा, इनएक्टिव द ग्लूकोरोनाइड एंड सल्फेट मेटाबोलाइट्स। इसी के अकॉर्डिंग एडवर्स इफेक्ट हम देखें तो यहाँ पे भी वही एडवर्स इफेक्ट है हमारे पास। कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ द बेटामेथासोन इंक्लूड द एब्डोमिनल ब्लोटिंग। तो ये वाली साइड इफेक्ट जब ड्रग होती है तो उसके अंदर लिखा होता है एब्डोमिनल फैट डिपोजिशन एंड एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ। तो जनरली हम यहाँ पे जब भी अपने आप में ड्रग दी जाती है बेटामेथासोन, तो उसके साथ में वो जो पेट की गड़बड़ी जनरेट करने वाली ड्रग है, तो वहां पे वो जो S2 रिसेप्टर्स हमारे पास है, तो उसकी भी ड्रग यहाँ पे डॉक्टर कभी कभी प्रिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, हिस्टामिन जो रिसेप्टर है, एक तो H1 होता है, एक H2 और एक H3। तो यहाँ पे H2 रिसेप्टर और H3 रिसेप्टर की ड्रग भी वहां पे उसको प्रिस्क्राइब की जाती है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन किसके साथ हो गया, बेटामेथासोन के साथ में यहाँ पे कॉम्बिनेशन में हो सकता है। यूज हम कहें तो बेटामेथासोन इज यूज टॉपिकली टू ट्रीट द इचिंग, रेडनेस, ड्राइनेस, crusting, scaling, inflammation, discomfort of the various skin condition, including the psoriasis and eczema। ये सारे वर्ड तुम कोलोजी के अंदर पढ़ चुके हो, तो इन सब के लिए हम इसको यूज में ले सकते हैं। डेक्सामेथासोन सबसे ज्यादा इंडिया में चलने वाली ड्रग, ठीक है। तो इसको हम कहें डेक्सामेथासोन इज ए टाइप ऑफ द कॉर्टिकोस्टेरॉइड medication. It is used in the treatment of the rheumatoid problems, skin disease, allergic, asthma, chronic obstructive lungs disease। तो अभी कोरोना में भी हमने इसको खूब जम के यूज लिया है डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन। डेक्सामेथासोन के इंजेक्शन जम के डॉक्टरों ने लगाए हैं। ठीक है, और रिमेटॉइड अर्थराइटिस में पहले से इसको यूज में ले रहे हैं, एलर्जिक कंडीशन। इसका स्ट्रक्चर देखें तो वापस वही कंडीशन हमको देख रहे हैं को मिल रहा है डेक्सामेथासोन में। ये पोजीशन याद रखनी है, 11 पोजीशन पे OH, 17 पोजीशन पे OH और 11 पोएच के OH में क्या डिफरेंट है, जो 11 वाला है वो बीटा पोजीशन है और 17 वाला अपने पास अल्फा पोजीशन है। वापस वही ग्रुप हमारे पास अटैच है, IUPAC नेम। तो यहाँ पे हमने सब पोजीशन लिख दी हाइड्रोजन की। ठीक है, अनसैचुरेशन पोजीशन को यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब भी हम एल्कीन एल्काइन पढ़ते हैं तो हम वहां पे किसको पोजीशन को बताते हैं, डबल बॉन्ड पोजीशन को।
मगर जब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते हैं तो वहां पे हम जो सैचुरेशन कंडीशन जनरेट हुई उसकी नंबरिंग को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो इट इनहिबिट द phospholipase A2 which decrease the formation of the arachidonic acid derivatives। तो अरेकिडोनिक एसिड डेरिवेशन को हमारे पास क्या हो गया, फॉर्मेशन को इसने घटा दिया। किसकी वजह से, किसको इनहिबिट किया इसने, फास्फोलाइपेट A2 को। तो ये हम कोलोजी के अकॉर्डिंग इसकी एक मैकेनिज्म और है पूरी, उसको तुम्हें स्टडी करना है। इट इनहिबिट्स द NF कप्पा बीटा एंड अदर इंफ्लेमेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। इट प्रोमोट द एंटी इंफ्लेमेटरी जीन लाइक द इंटरल्यूसिन 10। तो ये अपने पास जीन जो हमारे पास है वापस क्या कर रही है, प्रोटीन सिंथेसिस को जनरेट कर रही है। इसी के बाद में डेक्सामेटासोन हम कर रहे हैं, तो जहां पे हमने साइटोक्रोम P450 को स्टडी किया था उसी में से एक हमारे पास टाइप आ रहा है। डेक्सामेटासोन इज द 6 हाइड्रोक्सिलेटेड बाय द CYP3A4 टू 6 अल्फा एंड 6 बीटा। दोनों पोजीशन को देखना, 6 अल्फा और 6 बीटा हाइड्रोक्सी डेक्सामेटासोन। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 6 हाइड्रोक्सिलेटेड। तो 6 हाइड्रोक्सिलेटेड हम कंडीशन जनरेट कर रहे हैं। तो किसकी वजह से, जो हम साइटोक्रोम P450 का एक हमारे पास एंजाइम हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो ये पोजीशन 6 पोजीशन, इसकी 6 पोजीशन हमारे पास क्या आएगी, ये वाली पोजीशन, इस पोजीशन की हम बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर अल्फा और बीटा दोनों कंसिडरेशन हमारे पास आ रहे हैं। अल्फा बीटा और अपने पास हाइड्रोक्सी डेक्सामेटासोन हमारे पास यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है। इसकी वजह से हम क्या कह रहे हैं, डेक्सामेटासोन इज रिवर्सिबल मेटाबोलाइज टू द अल्फा डिहाइड्रो डेक्सामेटासोन बाय द कॉर्टिकोस्टेरॉइड 11 बीटा डिहाइड्रोक्सीनेस आइसोएंजाइम 2। ये नाम याद रखना है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड अल्फा बीटा, ठीक है, बीटा डिहाइड्रोक्सीनेस आइसोएंजाइम 2। ये नाम याद रखना है। कौन सी पोजीशन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, रिवर्सिबल मेटाबॉलिज्म टू द 11 डिहाइड्रो। तो 11 पोजीशन जो हमने बोली थी, जो बीटा पोजीशन हमारे पास स्ट्रक्चर में थी, ये 11 वाली पोजीशन, इस पोजीशन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंजाइम काम में आ रहा है उसको याद में रखना है। कैन आल्सो बी कन्वर्टेड बैक टू द डेक्सामेटासोन बाय द कॉर्टिकोस्टेरॉइड 11 बीटा डिहाइड्रोजिनेस आइसोएंजाइम 1। तो जनरल में हम क्या कह रहे हैं, आइसोएंजाइम 1 और 2 दोनों हमारे पास यहाँ पे वर्किंग में काम में आ रहे हैं। तो कौन कौन सी पोजीशन हम बात कर रहे हैं, जो अल्फा जो 11 के ऊपर हमारे पास बीटा के पोजीशन पे OH ग्रुप है, उसके अकॉर्डिंग हम मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे हैं। एडवर्स इफेक्ट देखें तो यहाँ पे फॉलोइंग साइड इफेक्ट कंसीडर फॉर द पेशेंट टेकिंग द डेक्सामेटासोन। जनरली हम ज़्यादा यूज ले रहे हैं इसलिए इसके एडवर्स इफेक्ट भी ज़्यादा लिखे हैं हमने। इंक्रीज द एपेटाइट, भूख बढ़ जाएगी, स्टीरॉइड ज़्यादा ले रहे हैं तो खाना, जो कि मेटाबॉलिज्म एक्शन हमारे अंदर बॉडी के अंदर बड़ा है। तो मेटाबॉलिज्म एक्शन मतलब एनर्जेटिक रिएक्शन यहाँ पे बढ़ी है, तो ज़्यादा एनर्जी फॉर्मेशन है तो एपेटाइट भी हमारे पास बढ़ेगी। इरिटेबिलिटी यहाँ पे जनरेट होगी। डिफिकल्टी इन स्लीपिंग, तो सोने की कंडीशन है, इंसोम्निया कंडीशन हमारे पास जनरेट हो जाएगी। तो जनरल केस में हम क्या कह रहे थे, पेशेंट को हम इन्फ्लामेशन कंडीशन के लिए हम इसको यूज में ले रहे हैं। मगर जनरली सीवियरी हायर डोज अगर हम इसके अंदर देते जाएंगे, जैसे 2-3 दिन 4 दिन हम इसको दिए रहे हैं, जैसा कि हमने कोरोना में किया, तो पेशेंटों को हमने हाई डोज उसके अंदर कंसिडरेशन ही हर डे के बाद में इंजेक्शन डेली रूटीन के अकॉर्डिंग हमने उसको देना शुरू कर दिया। तो जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर इन्फ्लामेशन तो कम हुई, मगर इंसोम्निया कंडीशन और ऑटो इम्यून जो सिस्टम था वो उसका डैमेज होना शुरू हो गया। ठीक है, तो स्वेलिंग इन योर द एंकल्स एंड फीट, तो हमारे पास स्वेलिंग होगी, फ्लूइड रिटेंशन हमारे पास जनरेट रहा है। हर्ट बर्न कंडीशन यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम डेक्सामेटासोन दे रहे हैं तो ज़्यादा कंडीशन में दे रहे हैं, तो जो हार्ट डिजीज है उसको भी हम वहाँ पे बढ़ा रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि हार्ट अटैक आ गया और पेशेंट की डेथ हो गई और कोरोना साइड इफेक्ट हो गया। इसका कंसेप्ट क्या हो गया कि आपने बहुत ज़्यादा डेक्सामेटासोन वहाँ पे उसको देना शुरू कर दिया, जितना पेन था उससे बहुत ज़्यादा हमने उसको दे दिया। मसल्स वीकनेस जनरेट होगी। इम्पेयर्ड वुंड
हीलिंग, सो हिम्पैर्ड वुंड जो हमारे पास हीलिंग है वो हमारे पास वुंड जो घाव है वो नहीं बढ़ पा रहे हैं अपने पास। इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल हमारे पास बढ़ जाना, ये एक बहुत खतरनाक जो है ससेप्टिबिलिटी डिजीज के तरफ इंक्रीज कर देता है। तो हमारे पास क्या हो गया, जो इंसुलिन है हार्मोनल है, ब्लड को हमारे पास है इंक्रिएटिन्स जो हम कह रहे हैं, इंक्रिएटिन्स जो हमारे पास क्या कर रहे हैं, जो अपने पास फूड से जीआई ट्रैक्ट से हमारे पास जो है फूड को एब्जॉर्ब करके ग्लूकोज मेंटेन हमारे पास जनरेट कर रहे हैं एनर्जी के अकॉर्डिंग वहां पे। तो वो सिस्टम भी हमारे पास जो डेक्सामेथासोन है उसकी वजह से गड़बड़ा जाता है। और डायबिटीज लाइक कंसेप्ट हमारे पास जहाँ पे जनरेट हो गए जो कि हमारे पास फर्दर डिजीज को जनरेट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोरोना में जितने भी पेशेंट्स है सबकी साइकोलॉजी चेंज हो गई थी, हर कोई चाह रहा था कि हमको हाई डोज में स्टीरॉयड लगाए, मगर उनको पता नहीं था कि ज़्यादा हाई डोज उनके लिए नुकसानदायक है। तो इट रिड्यूस द इन्फ्लामेशन, तो इन्फ्लामेशन की वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, स्वेलिंग, हर्ट, रेडनेस, तो कॉमन चीज़ें हमने पास है, क्रिएट द फॉर्म ऑफ द अर्थराइटिस। तो यहाँ पे अर्थराइटिस फेज में भी हम इसको यूज ले रहे थे। ओवरऑल हमने कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, थैंक यू।